ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी पॉडकास्ट, जहां श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान जीवन को नई दिशा देता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग के प्रारंभिक 15 श्लोकों का सार समझेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से ज्ञान और कर्म के समन्वय का गहन संदेश सामने आता है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कोई भी प्राणी क्षण भर के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि कर्म करें या न करें, बल्कि यह है कि कर्म किस भाव से करें। आज हम समझेंगे निष्काम भाव से कर्तव्य पालन का महत्व, यज्ञ की दार्शनिक अवधारणा और वह परस्पर निर्भरता का चक्र जो मनुष्य, प्रकृति और देवताओं को जोड़ता है। आइए कृष्णवाणी के साथ कर्म को ही पूजा मानने की इस दिव्य शिक्षा को आत्मसात करें। आज के इस गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो जितना प्राचीन है उतना ही हमारी आज की रोजमर्रा की उलझनों से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और ये विषय सच में बेहद दार्शनिक है। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है कृष्णवाणी, और विशेष रूप से हम आज जो गीता का कर्म योग अध्याय है उसके शुरुआती 15 श्लोकों के मूल पाठ और उसके पीछे के गहरे अर्थ को डिकोड करेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य आज यही समझना है कि सांख्य योग के उस अत्यंत बौद्धिक ज्ञान के बाद अचानक से कर्म योग यानी एक्शन की बात क्यों की जाती है। सही कहा। हम अक्सर ज्ञान और कर्म के बीच के उस पुराने द्वंद्व में फंस जाते हैं ना, अकर्मण्यता या कुछ न करने के भ्रम को ही सच मान बैठते हैं और यज्ञ जैसे प्राचीन विचार को बस एक कर्मकांड समझ लेते हैं। तो इन सब का असल व्यावहारिक अर्थ क्या है, यही हमारी आज की खोज है। मैं सच में बहुत उत्सुक हूं इसे हमारी आज की जिंदगी से जोड़ने के लिए। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि हजारों साल पुराना ये संवाद आज के सूचनाओं से भरे दौर में इतना सटीक कैसे बैठता है। जब सांख्य योग के दार्शनिक विचारों से निकलकर कर्म योग की ओर कदम बढ़ाया जाता है तो ये महज एक विषय का बदलाव नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में जीवन जीने की एक बहुत ही व्यावहारिक कला का प्रकटीकरण है। इन श्लोकों में जो मानसिक स्थिति दर्शाई गई है वो किसी भी ऐसे इंसान की स्थिति है जो विकल्पों की, ऑप्शंस की अधिकता के कारण एक बड़े चौराहे पर खड़ा है और निर्णय लेने में पूरी तरह से असमर्थ महसूस कर रहा है। इसी मानसिक चौराहे की बात करें तो श्लोक 1 और 2 में जो सवाल अर्जुन ने उठाए हैं वो बहुत ही गहरे हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत की पृष्ठभूमि क्या है, इसलिए सीधे उस मनोविज्ञान पर आते हैं जो यहाँ काम कर रहा है। हाँ, पहले और दूसरे श्लोक में एक बहुत ही स्पष्ट और तीखी शिकायत दर्ज की जाती है। इस भयंकर और घोर कर्म में क्यों धकेला जा रहा है? अर्जुन तो यहाँ तक कह देते हैं कि आपके ये मिले जुले वचन मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। और ये बहुत स्वाभाविक है ना? जब किसी इंसान को बहुत सारी थ्योरी पढ़ा दी जाए और फिर अचानक कोई बहुत ही मुश्किल काम करने को कहा जाए तो दिमाग विद्रोह कर ही देता है। इंसान स्पष्टता मांगता है कि भाई कोई एक निश्चित रास्ता बता दीजिए। ये स्थिति आज के दौर के एनालिसिस पैरालिसिस का सबसे प्राचीन और सटीक उदाहरण है। जब किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक जानकारी होती है तो उसका दिमाग काम करने के बजाय केवल विश्लेषण करने में उलझ जाता है। और सांख्य योग में तो आत्मा की अमरता और वैराग्य जैसी भारी बातें हैं। बिल्कुल, जब दिमाग इतने उच्च स्तर के विचारों को प्रोसेस कर रहा हो तो जमीन पर उतरकर पसीना बहाना या कोई कठोर निर्णय लेना व्यर्थ लगने लगता है। इंसान सोचता है कि अगर ज्ञान ही परम सत्य है तो चुपचाप बैठकर ध्यान लगाना किसी भी सक्रिय कर्म से तो कहीं बेहतर है। यानी वो अपनी निष्क्रियता को ज्ञान का चोला पहनाकर सही ठहराने की कोशिश करता है। एकदम सही। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति भागना चाहता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है, अपनी निष्क्रियता को ज्ञान का चोला पहनाना। यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है।
इसी उलझन को सुलझाने के लिए तीसरे श्लोक में स्पष्ट रूप से दो निष्ठाओं यानी दो रास्तों की बात की गई है। हाँ, श्लोक 3 में श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग, जिसमें आत्मचिंतन और वैराग्य शामिल है, और योगियों के लिए कर्मयोग, जिसमें कर्तव्यों का पालन करना शामिल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों रास्ते पूरी तरह से अलग हैं और किसी एक को चुनना ही एकमात्र विकल्प है? देखिए, गीता का मनोविज्ञान यहाँ बहुत ही सूक्ष्म है। ये दोनों रास्ते अलग अलग प्रकार की मानसिक संरचना वाले लोगों के लिए हैं, लेकिन इनकी मंजिल एक ही है। ज्ञान योग उन विरले लोगों के लिए है जो सच में संसार की सभी इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन हर कोई तो ऐसा नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं। इसलिए कर्म योग समाज में रहने वाले, गृहस्थ जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए अधिक व्यावहारिक और सुरक्षित मार्ग है। हर कोई अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर पहाड़ों पर तो नहीं जा सकता। हाँ, समाज के पहिए को घुमाते रहने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म योग का सिद्धांत यही स्थापित करता है कि जीवन की चुनौतियों से भागकर नहीं, बल्कि उनके बीच रहते हुए ही पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम सामने आता है, अकर्मण्यता यानी कुछ न करने का भ्रम। चौथे और पांचवें श्लोक में एक बहुत ही कठोर सत्य उद्घाटित किया गया है। हाँ, कि केवल काम शुरू न करने से व्यक्ति निष्क्रियता को प्राप्त नहीं कर सकता, और ना ही केवल जिम्मेदारियों को छोड़ देने भर से सफलता मिलती है। इसके पीछे श्लोक 5 में कारण ये बताया गया है कि प्रकृति के गुण व्यक्ति को एक पल के लिए भी बिना कर्म किए स्थिर नहीं रहने देते। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कुछ ना करना इंसान के लिए संभव ही नहीं है। प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का ये सिद्धांत मानव मनोविज्ञान की जड़ तक जाता है। इंसान अक्सर सोचता है कि अगर वो अपने हाथ पैर रोककर एक कमरे में बैठ जाए तो वो अकर्म की स्थिति में आ गया है। लेकिन शारीरिक रूप से स्थिर होने का मतलब कर्म का रुकना तो नहीं है। सांसें चल रही हैं, शरीर के भीतर जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिमाग लगातार विचारों का निर्माण कर रहा है। सोने का निर्णय लेना, चुप रहने का निर्णय लेना या काम को टालना भी अपने आप में एक कर्म है जो प्रकृति के तामसिक गुण से प्रेरित होता है। तो जब प्रकृति हमें लगातार क्रियाशील रखती है तो कर्म से भागने का विचार एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल। और असली संयम के बीच का अंतर बहुत ही कड़े शब्दों में समझाया गया है। छठे श्लोक में जो विमूढ़ात्मा और मिथ्याचारी शब्द आए हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख और कपटी कहा गया है जो अपनी कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है, लेकिन उसका मन लगातार उन्हीं भोगों और विषयों के बारे में सोचता रहता है। अगर आज के समय के हिसाब से इसका एक रूपक लें तो यह उस स्थिति की तरह है जहां कोई व्यक्ति काम से परेशान होकर छुट्टियां मनाने समंदर किनारे चला जाए, लेकिन वहां बैठे हुए भी उसके दिमाग में लगातार ऑफिस की राजनीति और ईमेल्स ही घूम रहे हों। एकदम सही। बाहर से वो शांत है, लेकिन अंदर एक पूरा युद्ध चल रहा है। और फिर 7वें श्लोक में इसके एकदम विपरीत स्थिति को श्रेष्ठ बताया गया है, जहां इंसान मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना किसी आसक्ति या लगाव के अपना कर्म करता है। यह रूपक उस मिथ्याचार को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। मानसिक संन्यास के बिना शारीरिक संन्यास केवल एक बोझ है। जब व्यक्ति किसी काम को छोड़ता है लेकिन मन में उसी काम की वासना या चिंता बनी रहती है तो वो मानसिक ऊर्जा उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाती रहती है। तो सच्चा योगी वो नहीं है जो दुनिया के कार्यों से कट जाता है। सच्चा कर्मयोगी वो है जो बाजार के बीच में खड़ा है, सारे लेन देन कर रहा है, लेकिन असक्तः होकर। असक्तः का अर्थ है बिना चिपके हुए, बिना ये सोचे कि हर चीज पर उसका ही नियंत्रण होना चाहिए। और इसी विचार को 8वें श्लोक में और मजबूती दी गई है, जहां कहा गया है कि अपना निर्धारित कर्तव्य करना ही चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के तो इंसान का जीवित रहना भी संभव नहीं है। शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन चाहिए और भोजन के लिए उद्यम चाहिए। भागने से हमेशा श्रेष्ठ है कि इंसान अपनी जगह पर डटा रहे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कर्म करना मजबूरी भी है और प्रकृति का नियम भी। दूसरी तरफ ये भी एक आम धारणा है कि हर कर्म का कोई ना कोई फल होता है जो इंसान को बंधन में डाल देता है, उसे तनाव देता है। तो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए? बिल्कुल, यही सवाल है। इसका जवाब 9वें श्लोक में यज्ञ के विचार के रूप में सामने आता है। ये श्लोक कहता है कि यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अलावा बाकी सारे कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए कर्म
आसक्ति से मुक्त होकर करना चाहिए। अब जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक धार्मिक अनुष्ठान, हवन कुंड और अग्नि की छवि उभरती है। हाँ, हम तो यही सोचते हैं, लेकिन इस संदर्भ में इसका अर्थ कुछ और ही इशारा कर रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक शिफ्ट है। यज्ञ केवल कोई धार्मिक कर्मकांड या आग में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का प्राचीन और सबसे वास्तविक अर्थ है त्याग, सहयोग और एक बड़े उद्देश्य के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म। यानी जब कोई काम केवल निजी स्वार्थ या मुझे क्या मिलेगा की भावना से किया जाता है तो वो कर्म इंसान को बांध लेता है। बंधन वही पैदा होता है जहां मैं और मेरा होता है। लेकिन जब वही काम एक व्यापक भलाई के लिए, समाज के लिए या प्रकृति के संतुलन के लिए किया जाता है तो वो कर्म यज्ञ में बदल जाता है। ऐसे काम इंसान को तनाव या कर्मफल के चक्र में नहीं फंसाते। 10वें और 11वें श्लोक में इसी यज्ञ की उत्पत्ति और इसके ब्रह्मांडीय महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया गया है। इसमें बताया गया है कि सृष्टिकर्ता ने शुरुआत में मनुष्यों और यज्ञ का एक साथ सृजन किया और ये आशीर्वाद दिया कि इसके द्वारा ही वृद्धि और समृद्धि मिलेगी। और आगे कहा गया है कि मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करें और देवता बदले में मनुष्यों को संतुष्ट करेंगे। यहाँ देवता शब्द का अर्थ किसी मानवाकार ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति की शक्तियों से है, जैसे सूर्य, जल, पृथ्वी और वायु। ये श्लोक तो आज के इकोसिस्टम और पर्यावरण विज्ञान का सबसे प्राचीन ब्लूप्रिंट लगता है। ये सीधे तौर पर परस्पर निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत है। मानव सभ्यता और प्रकृति के बीच एक बहुत ही नाजुक लेन देन का रिश्ता है। इंसान प्रकृति से संसाधन लेता है, ऑक्सीजन, पानी, खनिज, भोजन। और अगर ये लेन देन केवल एक तरफा हो जाए, जहां इंसान सिर्फ लेना जानता हो और वापस कुछ ना दे, तो वो व्यवस्था चरमरा जाएगी। यज्ञ वो प्रक्रिया है जिससे हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उसका पोषण करते हैं। यानी जब कोई सभ्यता पर्यावरण के अनुकूल काम करती है, पेड़ों को बचाती है, तो वो असल में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रही होती है। इसके बदले में प्रकृति भी अनुकूल रहती है और समृद्धि देती है। ये सस्टेनेबल लिविंग या टिकाऊ विकास का सबसे गहरा और सबसे पुराना दर्शन है। इस लेन देन के नियम को तोड़ने वालों के लिए 12वें और 13वें श्लोक में बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये साफ तौर पर चेतावनी देता है कि जो व्यक्ति प्रकृति या समाज द्वारा दी गई सुख सुविधाओं का उपभोग तो करता है, लेकिन उन्हें यज्ञ के रूप में वापस नहीं लौटाता, वो चोर है। संस्कृत में स्तेनः कहा गया है। चोर एक बहुत ही मजबूत और कड़वा शब्द है। और 13वें श्लोक में इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हुए कहा गया है कि जो पवित्र लोग यज्ञ का बचा हुआ हिस्सा ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने ही स्वार्थ के लिए भोजन पकाते हैं वे अन्न नहीं बल्कि केवल पाप खाते हैं। ये विचार इंसान की पूरी जीवन शैली और उसकी महत्वाकांक्षाओं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये ब्रह्मांडीय स्तर की कर चोरी या कॉस्मिक टैक्स एवेजन का विचार है। इंसान जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है वो शून्य से नहीं आता। उसके पीछे अनगिनत लोगों की मेहनत, समाज का ढांचा और प्रकृति का योगदान होता है। और जब कोई व्यक्ति उस पूरी सफलता या संसाधन को अपनी निजी जागीर मान लेता है और समाज को कुछ भी वापस नहीं करता, तो वो प्राकृतिक न्याय के हिसाब से एक चोर ही है। अपने लिए पकाना और खाना यहाँ सिर्फ रसोई घर तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उन सभी कार्यों का प्रतीक है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। इसके विपरीत अपनी सफलता का और अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा दूसरों के उत्थान में लगाना, यही यज्ञ का बचा हुआ खाना है, जो इंसान को स्वार्थ के पाप से मुक्त करता है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि दुनिया हमारे चारों ओर घूमती है, लेकिन 14वें श्लोक में इस अहंकार को तोड़ते हुए जीवन की एक बहुत ही विशाल और सुंदर श्रृंखला को सामने रखा गया है। वो श्रृंखला जो हमें प्रकृति से जोड़ती है। हाँ, ये श्लोक समझाता है कि अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। ये सिर्फ जीव विज्ञान का वर्णन नहीं है, बल्कि ये गहराई से ये स्थापित करता है कि इंसान का हर कर्म इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र को कैसे चला रहा है। इस चक्र की सुंदरता इसमें है कि ये हर चीज को एक दूसरे से जोड़ देता है। इसमें कोई भी चीज स्वतंत्र या अलग थलग नहीं है। प्राणी अन्न पर निर्भर हैं, अन्न प्रकृति के संतुलन पर निर्भर है और प्रकृति का वो संतुलन हमारे कर्मों यानी हमारे निस्वार्थ यज्ञ पर निर्भर है। यदि इंसान का कर्म भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा? वो केवल लालच से भर जाएगा
और यज्ञ टूट जाएगा। यज्ञ टूटेगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और अंततः इसका असर वापस अन्न और प्राणियों पर ही पड़ेगा। आज जो हम जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याएं देख रहे हैं, वो इसी चक्र के टूटने का सीधा परिणाम है। कर्म और यज्ञ का समन्वय ही इस जीवन चक्र को सुरक्षित रख सकता है। इसी चक्र की चर्चा करते हुए हम 15वें श्लोक तक पहुंचते हैं, जहां ये पूरी श्रृंखला अपने चरम पर यानी एक परम सत्य पर जाकर टिकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस श्लोक में बहुत ही दार्शनिक बात कही गई है कि कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और ब्रह्म अविनाशी से प्रकट होता है, और इसी कारण से वो सर्वव्यापी परम सत्य या ब्रह्म हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम आम तौर पर मानते हैं कि रोजमर्रा के काम बहुत ही भौतिक और सांसारिक चीजें हैं और ईश्वर या परम सत्य कोई आध्यात्मिक चीज है, लेकिन ये श्लोक इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ये छलांग कैसे लगती है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि सांसारिक कर्म और परम सत्य के बीच की वो दूरी क्या है जिसे हम अक्सर महसूस करते हैं। वो दूरी केवल अहंकार की है। जब इंसान कोई कर्म करता है और सोचता है कि मैं करने वाला हूं, तो वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से खुद को अलग कर लेता है। लेकिन श्लोक 15 कुछ और समझाता है। ये समझाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी गतिशीलता ही उस परम सत्य का स्वभाव है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करते हैं, यानी यज्ञ करते हैं, तो हम असल में उस सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय गति के साथ एक लय में आ जाते हैं। तो परम सत्य को पाने के लिए कहीं और जाने की या दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। चूंकि ब्रह्म हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, इसलिए आपका हर वो काम जो बिना अहंकार और व्यापक भलाई के लिए किया गया है, आपको सीधे उस अविनाशी सत्य से जोड़ देता है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? अगर इस पूरे गहन विश्लेषण के सारे सूत्रों को एक साथ पिरोया जाए तो कई चौंकाने वाले निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कर्म से भागना एक असंभव और अप्राकृतिक विचार है। ज्ञान और कर्म आपस में दुश्मन नहीं है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के किया गया काम ही असल में सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि हम इस दुनिया के इकोसिस्टम में मुफ्तखोर या फ्री राइडर नहीं हो सकते। हम केवल ले नहीं सकते, हमें अपना टैक्स, अपना हिस्सा प्रकृति और समाज को वापस चुकाना ही होगा। हमारी सफलता, हमारी मानसिक शांति और इस पूरी दुनिया का संतुलन इसी लेन देन की ईमानदारी पर टिका हुआ है। इस पूरी चर्चा को एक आधुनिक संदर्भ में रखकर देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर यज्ञ का मतलब है अपना कर्म करना, जिम्मेदारी उठाना और प्रकृति के चक्र को संतुलित रखना, तो आज के इस तेजी से बदलते तकनीकी युग में हम कहां खड़े हैं? आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? आज हम अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से अपना सोचने का काम, अपना रचनात्मक काम और यहां तक कि अपने रोजमर्रा के निर्णय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनों को आउटसोर्स कर रहे हैं। अगर हम अपना कर्म करने से ही पीछे हट रहे हैं, तो क्या हम उस ब्रह्मांडीय यज्ञ से भी बाहर हो रहे हैं? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। अगर मशीनें हमारे हिस्से का कर्म कर रही हैं, तो क्या हम उस विशाल जीवन चक्र से खुद को ही बेदखल कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आने वाले समय में पूरी मानवता को खोजना होगा। ये एक बेहद ही बेचैन करने वाला और महत्वपूर्ण विचार है। क्या हमारी तकनीक हमें कर्मयोग से दूर कर रही है, या क्या हम उसे भी किसी तरह एक नए यज्ञ में बदल सकते हैं? इस विशाल और गहरे प्रश्न को चिंतन के लिए छोड़ते हुए आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और कर्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि जीवन का सार कर्म में ही निहित है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब कर्म निस्वार्थ सेवा और लोक कल्याण के लिए किया जाता है, तब वही कर्म साधारण क्रिया नहीं, बल्कि यज्ञ बन जाता है। फल की आसक्ति त्याग कर, कर्तव्य को पूजा मानकर और प्रत्येक प्रयास को ईश्वर को समर्पित कर देने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ज्ञान और कर्म का यह संतुलन ही जीवन को शुद्ध करता है
और परमात्मा से हमारा संबंध दृढ़ बनाता है। इसी संदेश के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले प्रसंग में फिर मिलेंगे गीता के एक और गहन सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।